हे भगवान, दिवाली सर पे है और घर में गंदगी बहुत है। कैसे करूँ अकेली सफाई? अगर एक जना भी मेरे हाथ बटा दे तो मेरा घर बहुत साफ हो जाएगा। बेचारी जानवी सोच रही थी कि घर में उसका कोई हाथ बटवा दे तो उसके घर की सफाई जल्दी जल्दी हो जाएगी। लेकिन उसके घर में कहाँ किसी पर टाइम है। सभी अपने अपने काम में बिजी थे। जैसे उसकी बेटी रोहिणी कॉलेज में पढ़ती थी, वह सुबह ही निकल जाती थी। उसका छोटा बेटा जो 14 साल का था वह स्कूल पढ़ने के लिए जाता था और उसका पति ऑफिस के काम के चक्कर में कभी कभी घर ही नहीं आता था। तो अब बताइए, जानवी की सफाई करने में कौन मदद करेगा? धीरे धीरे समय गुजरता है। जानवी सोचती थी कि वह खुद ही थोड़ी थोड़ी करके सफाई कर ले। रोज की तरह जानवी की एक सहेली प्रमिला उसे मंदिर ले जाती है। मंदिर से लौटने के बाद प्रमिला जानवी से कहती है, अरे जानवी, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। कहीं पानी दिखे तो बता दियो। धीरे धीरे चलते हुए देखती जा रही थीं, लेकिन उन्हें पानी तो नहीं मिला। जानवी का घर आ जाता है। तभी जानवी बोलती है, ये लो, पानी तो मिला नहीं लेकिन मेरा घर आ गया। आओ मैं तुम्हें पानी देती हूँ प्रमिला। प्रमिला उसके घर पानी पीने के लिए जाती है। तभी जानवी का घर गंदा ही पड़ा हुआ था। तभी जानवी से प्रमिला बोलती है, अरे जानवी, तेरा घर तो बहुत गंदा पड़ा हुआ है, साफ सफाई नहीं करती है क्या? अरे कहाँ, मैं अकेली कहाँ कहाँ तक सफाई करूंगी? तुझे तो पता है कि मेरे घर में बहुत काम है। तभी प्रमिला अपने मन में सोचती है, हे भगवान, मैं नहीं पी रही हूँ इसके घर का पानी। मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। पता नहीं किस औरत के घर में मैं घुस गई हूँ। भगवान मुझे माफ कर देना। क्या हो गया प्रमिला? क्या सोच में पड़ गई हो? लगता है प्यास ज्यादा लग गई है। अरे नहीं जानवी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं जब तुम्हारे घर में घुसी तभी मेरी प्यास मिट गई थी। अरे ये कैसी प्यास लग रही थी तुम्हें कि अचानक मेरे घर आते ही मिट गई? हाँ, सच में प्यास अब नहीं लग रही है मुझे। चलो तो अब मैं जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे? अब आई हो तो खाना खाती जाओ ना। तभी प्रमिला अपने मन में बोली, अरे हाँ, जा यहाँ से, खाऊंगी तेरे घर का खाना। इतना गंदा, मुझे तो राम बचाए। इतना कहकर प्रमिला अपने मन में उल्टी जैसा फील करती है, क्योंकि जानवी का घर ही इतना गंदा पड़ा हुआ था कि किसी का भी मन खाने से हट जाए। चल तो मैं अब जाती हूँ। ठीक है, जा कल मंदिर के लिए तैयार रहियो। इतना कहकर प्रमिला जानवी के घर से चली जाती है। अरे माँ, आप आ गई? हाँ बेटी, आ गई। माँ, आज तो आपको बहुत देर लग गई है मंदिर से आने में। हाँ बेटी, मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मैं जरा अपनी सहेली जानवी के घर पानी पीने चली गई। अच्छा, तो माँ आपकी प्यास बुझ गई? अरे कहाँ, उसके घर में इतनी गंदगी थी कि कुछ पूछो ही मत। उल्टी आ रही थी मुझे घर में घुसते ही। अच्छा माँ, तो फिर ठीक है, आपने पानी नहीं पिया, नहीं तो आप बीमार पड़ जाती। हाँ बेटी, सही कह रही है तू तो फिर माँ, अब आप मंदिर भी अकेले ही जाया कीजिए, क्योंकि आज तो उसका घर गंदा है। शायद आने वाले दिनों में उसकी हुलिया भी गंदा हो जाए और फिर आपकी रेपुटेशन का सवाल है माँ। प्रमिला की बेटी माही प्रमिला को समझाने के बजाय उसे अपनी सहेली से दूर करने की रणनीति बना रही थी। प्रमिला भी सोच रही थी, अरे हाँ, माही बोल तो सही रही है, आगे चलकर सभी लोग मुझ पर थूकेंगे। इससे तो अच्छा है कल से मैं अकेली ही चली जाऊंगी मंदिर। इतना कहकर प्रमिला अगले दिन मंदिर अकेले जाने की ठान लेती है। हाँ बेटी, कह तो तू ठीक ही रही है, कल से मैं अकेले ही जाऊंगी। लगता है अब तो मेरी माही बेटी बहुत होशियार हो गई है। अरे क्या माँ, बस सब आप ही के गुण हैं। तो यहाँ पर माही दोनों सहेलियों के बीच में अच्छी तरह से फूट डलवा देती है। बेचारी जानवी घर में झाड़ू लगाते हुए भी ये सोच रही थी कि उसकी सहेली प्रमिला को घर में आते ही ऐसा क्या हो गया कि उसका मुंह बिगड़ गया और उसकी प्यास भी मिट गई। जल्दी मचाने वाली सास की कहानी। जिया बेटी, मेरे लिए आलू के पराठे बना दे और उसमें लहसुन जरूर डाल दियो ताकि खुशबू अच्छी आ जाए।
अरे मम्मी लहसुन तो है नहीं मेरे पास। अरे तो क्या हो गया, बाजार से ले आओ ना। ठीक है मैं जाती हूँ। हाँ, और बेटी तू जा रही है ना बाजार, तो मेरा एक काम कर देना, मेरे लिए एक लिपस्टिक ले आना। क्या माँ आपके पास है? तो मैंने 1-2 महीने पहले लेकर आई तो थी। अरे वो करवा चौथ आ रही है ना, इसीलिए मुझे सजने के लिए चाहिए। ठीक है बंदरिया ले आऊंगी, तेरे को ही सब देखने आ रहे हैं ना। अरे बेटी क्या हो गया, क्या सोच रही हो, ले आओगी कि नहीं? हाँ माँ ले आऊंगी। जिया ने मन में सोचा, हे भगवान सही है, बुढ़िया ने अगर सुन लिया होता तो मुझे ही आलू में मिक्स कर देती। और हाँ बेटी, लहसुन थोड़ा जल्दी ले आना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है माँ, और कोई काम? अरे नहीं बेटी, तू 100 साल जी और मेरे काम करती रहे। जिया की आंखों में एक हल्की सी चिंता झलकी। उसे पता था कि उसकी माँ की भूख का क्या हाल होता है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ फिर से ताने देकर उसे तंग करे। जिया बाजार में लहसुन और अपनी माँ की लिपस्टिक ढूंढने के लिए निकली। उसे डर था कि अगर लहसुन नहीं मिला तो उसकी माँ भूखी रह जाएगी और उसे ताने देकर पागल कर देगी। कुछ देर बाद जिया खुशबूदार लहसुन और उसके लिए लिपस्टिक लेकर लौटती है, मन में एक हल्का सा सुकून लिए। यह दृश्य एक आम भारतीय परिवार की दैनंदिन जीवन की झलक दिखाता है, जहां बेटी अपनी माँ के लिए बाजार से सामान लेकर आई है और माँ उसे सराहती है, लेकिन उसे आराम देने के बजाय पराठे बनाने का आदेश देती है। जिया शायद थकी हुई है, लेकिन वह माँ की बात का मान रखती है और पराठे बनाने लगती है। यह कहानी उस पारिवारिक परंपरा और जिम्मेदारी की ओर इशारा करती है, जहां बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने माता पिता की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखें, चाहे वे खुद कितना भी थके हों। माँ मैं आपके लिए लहसुन और लिपस्टिक ले आई हूँ। अरे वाह बेटी, चल ठीक है, तेरे भगवान भला करे और मेरे काम तू हमेशा करती रहे। चल तो बेटी, तू अब मेरे लिए आलू के पराठे बना दे। अरे बुढ़िया ऐसा नहीं कह सकती है कि बेटी तू बाजार से थक कर आई है तो तू आराम कर ले और पराठे मैं बना देती हूँ। अरे क्या सोच में पड़ गई? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं बाहर बैठती हूँ, तू बना दे मेरे लिए पराठे। ऐसा कहकर जिया पराठे बनाती है और उसकी माँ उसे हुक्म देकर चली जाती है। जिया की माँ आराम से पराठे खा रही थी और अपने मन में कहती है, अरे वाह, कितने स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं इसने। लेकिन फिर भी जिया की तारीफ नहीं करती है। जिया ने धीरे से पूछा, माँ कैसे लग रहे हैं पराठे? स्वादिष्ट हैं, लेकिन बेटा तूने इसमें नमक तेज कर दिया है थोड़ा। जिया ने हंसते हुए कहा, अरे माँ तो क्या हो गया, नमक से तो और भी अच्छे लगते हैं ना। माँ ने हल्की सी हंसी दबाते हुए कहा, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन तभी जिया अपने मन में सोचती है, कहने को तो माँ को नमक तेज लग रहा है और फिर भी पेट में पराठे लबालब भर रही हैं। इसमें जिया की माँ की तटस्थता, जिया की हल्की सी नाराजगी और दोनों के बीच का प्यार और मजाक साफ साफ झलकता है। अरे जी क्या आप मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे? कब है वैसे करवा चौथ? आने ही वाला है, बस कुछ ही दिन बाद है। क्या करूँगा रखकर, तुम रखोगी ना? अरे तो मैं रखूंगी तो आप मेरे लिए नहीं रख सकते हो? नहीं नहीं, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। अगर आप मेरे लिए भूखे नहीं रह सकते हो तो मैं भी नहीं रखूंगी आपके लिए व्रत। अरे अरे क्यों गुस्सा हो रही हो, रख लूंगा, सच में खुश हो जाओ अब। मुझे पता है आप मेरा मन रखने के लिए ही कह रहे हो। अरे नहीं नहीं, पक्का मैं व्रत रखूंगा, सच में, देख लेना तुम। आप कितने अच्छे हो, आप भी मेरे लिए भूखे रहोगे। यह संवाद अब दोनों की भावनाओं को और गहराई से दिखाता है। जरा जल्दी आना ओ बहुरिया, देखो ये कपड़े धोने पड़ रहे हैं मुझे। और बुढ़िया तो कुछ कर ही नहीं सकती है अपने आप, इसके लिए तो पहले आलू के पराठे बनाओ फिर ये कपड़े भी धो। अरे तुम्हें मम्मी बुला रही हैं। हाँ हाँ जा रही हूँ, पर तुम्हारी मम्मी को भी एक पल का चैन नहीं, जैसे उन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। हे भगवान ये सब क्या हो रहा है, माँ बेटी दोनों एक जैसे ही हैं, नालायक। आ रही हूँ माँ बस। यहाँ भावनाओं को थोड़ा ज्यादा गुस्सा, झुंझलाहट और थोड़ी मजाकिया व्यंग्य के साथ व्यक्त किया गया है, जो उस स्थिति को ज्यादा जीवंत बनाता है। अरे माँ
आप मुझे थोड़ा भी आराम नहीं करने देती। पहले तो आपने मुझे खाना बनाने को कहा, चलो खाना तो वैसे भी मैं बनाती हूँ। फिर आपने नहाने के बाद मुझे बाहर भेज दिया, और अब कपड़े की कह रही हो। अरे तो जिया क्या करेगी, काम नहीं करेगी क्या? हमने तेरी शादी इसीलिए करवाई थी ताकि तू हमारे काम में हाथ बटा दे। माँ, पर सारा काम मुझसे ही क्यों करवाती हो? थोड़ा बहुत आप भी तो कर सकती हो ना। हर काम मेरे ही सिर पर डाल देती हो। सास को जिया की इस बात का बहुत बुरा लगता है। ए बुढ़िया, अब तो मैं जा रही हूँ और आगे से मुझसे एक भी काम करवाने की जरूरत नहीं है। अगर 2 बार से कुछ भी करवाने की कोशिश की तो मेरा वो रूप देखेगी जो शायद जान से ही मार देगा तुझे। और अब दिखना भी मत, नहीं तो मैं तेरा असली चेहरा सबके सामने ला दूंगी। तेरी जैसी राक्षसनी बहू तो भगवान किसी को भी ना दे। हाँ हाँ, तेरी जैसी सास अगर सभी किसी को भी मिल जाए ना तो समझो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई। छोड़ो, मैं तुमसे लोगों से बात नहीं करना चाहती। आने दे बेटे को, सारी पोल रख दूंगी खोल कर तेरी बेटी और मोहन को सब कुछ बता दूंगी, वही तुझे सजा देगा। अरे बेटा, अच्छा है तू आ गया, मुझे तेरे को बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे जी, आप आ गए। चलो हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। माँ, मैं भी आता हूँ, तब बताना आप क्या कह रही थी। ठीक है बेटा। इतना कहकर मोहन नहाने के लिए चला जाता है। आज मैं तेरे बारे में सारी सच्चाई बता दूंगी जिया। हाँ हाँ बुढ़िया, पहले तू जिंदा बच पाएगी तभी तो सच्चाई बता पाएगी। इतना कहकर जिया अपनी सास को जान से मार देती है। अब कैसे बताएगी बुढ़िया सच्चाई? मेरे से जो पंगा लेता है वो चूर चूर होकर रह जाता है। इतना सब कुछ होता देख मोहन पीछे देख रहा होता है। वह बहुत ही गुस्से में जिया को देख रहा था। जिया को मोहन जेल में डलवा देता है। अब जिया जेल में पहुंचकर अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।